श्री स्वामी समर्थ नमः शिवाय। दोस्तों आज का वीडियो है जो पंजाब में आने वाले आगामी 2022 में विधानसभा का चुनाव है, उसके संबंध में ये वीडियो है। पंजाब में आने वाले इलेक्शन में किसकी सरकार बनेगी, ये हम कृष्णमूर्ति पद्धति से देखेंगे प्रश्न कुंडली के आधार से। तो ये कुंडली मैंने 7 दिसंबर 2021 में दोपहर के 11:58 और 40 सेकंड में प्रश्न पूछा था, और इस प्रश्न के आधार पे हम देखेंगे कि पंजाब में आने वाले 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं तो किसकी सरकार बनेगी। भाजपा के लिए प्रश्न कुंडली के आधार पे हमने 91 नंबर लिया था, तो उसका आधार से हम देखेंगे कि क्या भाजपा का परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है पंजाब के इलेक्शन में। छठा सब लॉर्ड भाजपा का शुक्र आता है, और इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर 1, 2, 3, 6, 10 और 11 भाव का अगर छठा भाव कार्येश होता है तो राजनीति में सफलता मिलती है। तो देखते हैं भाजपा का छठा सब लॉर्ड जो कि शत्रु की हानि करता है, देखेंगे क्या बता रहा है। छठा सब लॉर्ड शुक्र है, और शुक्र दशम भाव का कार्येश हो रहा है, लेकिन साथ ही में पंचमेश और द्वादश भाव का भी कार्येश हो रहा है, यानी नुकसान देने वाले भावों का भी कार्येश हो रहा है। लेकिन 4 स्टेप थियरी में सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड प्रथम स्थान भी बता रहा है, यानी मिला जुला असर दिखाई दे रहा है भाजपा की ओर से। प्रथम और दशम भाव एक्टिवेट हुए हैं। साथ ही लाभ भाव का भी अगर हम देखें 11वां भाव, तो उसका सब लॉर्ड आता है गुरु, जो कि 3 और छठा भाव अच्छा भाव दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि भाजपा पिछले चुनाव के आसार से या पिछले चुनाव के बदले इस चुनाव में का प्रदर्शन उनका अच्छा रहेगा। लेकिन क्या ये इतना काफ़ी है कि उन्हें सरकार बनाने का मौका मिलेगा, ये देखेंगे अगली पार्टी कांग्रेस के कुंडली के ऊपर। प्रश्न कुंडली जब कांग्रेस की हमने ली तो उसका प्रश्न क्रमांक था 49। कांग्रेस के छठे सब लॉर्ड शुक्र आता है, और शुक्र 2, 3, 6, 11 इन भावों का कार्येश है। ये बहुत ही प्रबल तरीके से बता रहा है कि कांग्रेस को फ़ायदा होगा। तो लाभ भाव कांग्रेस का क्या बता रहा है। लाभ भाव कांग्रेस का सब लॉर्ड आता है 11 का 11वें भाव का राहु, जो कि 1, 3, 6, 11 बता रहा है, यानी प्रबल जो मुख्य भाव है उसका प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, और उसका कार्येश भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कांग्रेस का प्रदर्शन इस चुनाव में भी अच्छा होने वाला है। आगे देखते हैं शिरोमणि अकाली दल जो पार्टी है जिसने बसपा के साथ गठबंधन किया है, उनका कैसा प्रदर्शन रहेगा ये हम देखेंगे। उनका छठा सब लॉर्ड बुध है, और बुध का अगर हम देखें विवेचन तो छठे और 11वें भाव का कार्य दिखाई दे रहा है। साथ ही लाभ भाव का भी छठा और 11वां भाव दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इनके प्रदर्शन में भी सुधार दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन छठे सब लॉर्ड के अनुसार कैसा रहेगा। आम आदमी पार्टी का प्रश्न कुंडली के अनुसार तृतीयेश, दशमेश और एकादश भाव कार्येश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अच्छा है। लेकिन इसमें
छठा भाव कार्यश नहीं हो रहा है, शत्रु हानि का मुख्य भाव। तो प्रदर्शन भले ही ठीक रहेगा, लेकिन अप टू द मार्क होने की संभावना कम दिखाई दे रही है। तो अगर हम इस टेबल को देखें, कांग्रेस के अनुकूल भाव छठे सबलॉट के अनुसार द्वितीयेश, तृतीयेश, छठेश और एकादश है। साथ में उनके प्रतिकूल भाव अष्टमेश और द्वादश स्थान भी दिखाई दे रहा है। लाभेश का भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि उनका प्रतिकूल भाव द्वादश स्थान, जो कि नुकसान का भाव बता रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस का प्रदर्शन यकीनन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, मगर द्वादश भाव का भी कार्यश होना पिछले चुनाव के सीटों से तुलना कम सीटें आने की संभावना है। लेकिन आगे देखते हैं भाजपा का परफॉर्मेंस। भाजपा का अनुकूल भाव एकादश और दशम भाव दिखाई दे रहा है, साथ ही प्रतिकूल भाव पंचमेश और द्वादश दिखाई दे रहा है। यानी भाजपा का भी परफॉर्मेंस इतना बुरा नहीं होगा, लेकिन वो उतना काफ़ी नहीं है कि वो मेजॉरिटी में आके सरकार बना पाए। शिरोमणि अकाली दल का परफॉर्मेंस यहाँ अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन काफ़ी सीटों का नुकसान। पंचम, अष्टम और द्वादश ये पूरी चेन हानि के चेन है, और छठा भाव शत्रु हानि का है। यानी इन्हें थोड़ा बहुत फ़ायदा दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़्यादा नुकसान होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आप पार्टी का भी परफॉर्मेंस ठीक रहेगा, लेकिन द्वादश भाव का प्रतिकूल भाव छठे भाव यानी शत्रु हानि के भाव में एक्टिवेट होने के कारण इनका भी थोड़ा बहुत नुकसान होने का संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, और पूरा आकलन करने के बाद बता सकते हैं कि पंजाब में आने वाले चुनाव 2022 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आनेगी। कुल 117 सीट है और 59 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, जो कि कांग्रेस आसानी से पार करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उन्हें पिछले परफॉर्मेंस दोहराना संभव दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि द्वादश भाव भी कार्यश हो रहा है, लेकिन फिर भी वो सफल हो जाएंगे सरकार बनाने में। मेरे मुताबिक कांग्रेस को 65 से 80 सीट के लगभग मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। धन्यवाद।